हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा के 10वां पाठ नीति नवनीतम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त और सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। इसमें कुछ श्लोक्स है, इन श्लोकों को पढ़ेंगे, इनका हिंदी अर्थ जानेंगे क्या है। सबसे पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशीविनः। क्या है श्लोक? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो है बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति। ठीक, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती है, और वो 4 चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें उसकी हमेशा बढ़ती है। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैर अपि। इस श्लोक की हिंदी है मनुष्यों के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं, यम माता पितरौ क्लेशम, जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं वह कष्ट जो है, उस कष्ट का निस्तार जो है 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। वर्ष शतैरपि मतलब 100 वर्षों तक भी उसके कर्ज को हम नहीं चुका सकते। तीसरा श्लोक है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस श्लोक की हिंदी है उन दोनों का, किन दोनों का? तयोर नित्यम, तयो मतलब उन दोनों का, उन दोनों कौन? माता और पिता। उन दोनों का हमेशा और गुरु का, कुर्याद आचार्य से लिखा है, आचार्य से मतलब गुरु, और गुरु का भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी समस्याएं ठीक है समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है अगर हम इन तीनों लोगों का हमेशा भला करें, माता पिता और गुरु का हमेशा आदर सत्कार करें। चौथा श्लोक है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। इसका
इस श्लोक की हिंदी है दूसरे के नियंत्रण में होना, दूसरे के नियंत्रण में होना। ठीक है, सब कुछ दुख है, दूसरे के नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है। सर्वम कहते हैं सब कुछ। ठीक है, और अपने नियंत्रण में, और अपने नियंत्रण में होना सब कुछ सुख है, दूसरे के नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है। ठीक है, और सर्वम आत्मवशम सुखम मतलब अपने नियंत्रण में रहना सब कुछ सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख योः, और सुख और दुख का यह लक्षण संक्षिप्त में जानना चाहिए। एतद् विद्यात् समासेन, ठीक है, लक्षणम सुख दुख योः, सुख और दुख का यह लक्षण जो है संक्षिप्त में ही जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है यत् कर्म कुर्वितो अस्या स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। इस लाइन की हिंदी है जो कार्य करते हुए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि, परितोषो अंतरात्मनः, अंतरात्मा की संतुष्टि हो, उस कार्य को कोशिश करके करना चाहिए। जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो, उस कार्य को कोशिश करके करना चाहिए। इसके विपरीत, इसके विपरीत, ध्यान से सुनना, इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। कौन से कार्य को? जिसमें अंतरात्मा की संतुष्टि ना हो, ऐसे कार्य को त्याग देने में ही भलाई है। श्लोक नंबर 6 दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, सत्यपूतम वदेत् वाचम, वदेद् वाचम, मनःपूतम समाचरेत्। इस श्लोक की हिंदी है दृष्टि से पवित्र, दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र अर्थात भली भांति देखकर, दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए, यानी कि भली भांति देखकर ही पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, फिर कह रहा है वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, यानी कि कपड़े से छानकर जो है जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद् वाचम, और सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। मनःपूतम समाचरेत्, मन से पवित्र अच्छा आचरण करना चाहिए। मन से पवित्र अच्छी या मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। यह हमारे 6 श्लोक थे। इनके भी मैंने आपको श्लोकों की हिंदी बताई है। अब चलते हैं इनके अभ्यास पर और देखते हैं अभ्यास में क्या है। पहला क्वेश्चन, अध्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। प्रश्न नंबर पहला है निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। इसका आंसर है माता पितरौ, तो कौ की जगह पे आपको लिखना है माता पितरौ। क्वेश्चन नंबर 2 है ख कीदृशम जलम पिबेत्, कैसा जल पीना चाहिए, तो इसका आंसर है वस्त्रपूतम, यानी कि कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। तीसरा है ग नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा मनुस्मृतेः, मनुस्मृतेः। चौथा है कीदृशी वाचम, कीदृशीम वाचम वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा सत्यपूताम, सत्यपूताम। ओके, अगला क्वेश्चन है
दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो इसका आंसर है दुखम परवशम भवति। तो इसका आंसर आएगा परवशम। फिर है आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा आत्मवशम सुखम भवति। इसका आंसर है सुखम। और इसी का लास्ट है कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? मनः पूतम। इसका आंसर है मनः पूतम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। तो पूर्ण वाक्य में आपको वाक्य लिखना है, प्रश्न लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। ठीक है। अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण दिया गया है? तो आपको आंसर पहले लिखना है, यहीं से लिखना है आपको। पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम अस्ति, सर्वं आत्मवशं च सुखम अस्ति। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम अस्ति, कौमा सर्वं आत्मवशं च सुखम अस्ति। ये इसका आंसर है पहले का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख है वर्ष सतेहि अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं शक्यता कर्तुं न शक्या। ध्यान से देखना, कर्तुं न शक्या। तो इसका आंसर आएगा माता पितरौ निर्णाम संभवी यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षसतेः अपि कर्तुं न शक्या। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। माता पितरौ निर्णाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्षसतेः अपि कर्तुं न शक्या। गा है त्रिषु तुष्टिषु तपः समाप्यते। एक इन्वर्टेड कॉमा में है त्रिषु तुष्टिषु तपः समाप्यते। इसमें आगे लिखा है वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस वाक्य में 3 क्या है? तो आपको लिखना है आंसर में वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरुश्च। वाक्य आंसर है इसका वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति माता पिता गुरुश्च। घ है अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। तो इसका आंसर है यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। उसके बाद अगला है अड़ा खाली अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ति। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ति यानी कि अभिवादनशील से क्या क्या बढ़ता है? तो इसका है अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। आंसर है, दोबारा रिपीट करता हूँ, अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। अगला चा है सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्।
सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। तो इसका आंसर है माता पितरौ गुरोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। माता पितरौ गुरोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पद जो मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं ब्लैक अक्षरों में, वहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है वृद्धोपशी विनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते। तो यहाँ पे वृद्धोपशी विनः में जो है बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ पे आपको इसको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे आपका आएगा कस्य कस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धते, मतलब किसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। तो किसकी के लिए आता है कस्य, क्योंकि कस्य षष्ठी विभक्ति में आता है और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है काके की। तो यह आएगा किसकी, 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। खा है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। तो यहाँ पे सत्यपूताम जो है वो बड़े अक्षरों में मोटे अक्षरों में लिखा है, तो यहाँ पे आपको उसको क्वेश्चन मार्क करना है। तो कहता है मनुष्य कैसी वाणी बोलनी चाहिए मनुष्य को। तो कैसी के लिए होता है कीदृशम, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा कीदृशीम, क्योंकि स्त्रीलिंग है। मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तीसरा है त्रिषु तुष्टिषु सर्वः तपः समाप्यते। तो इसका आंसर आएगा त्रिषु तुष्टिषु सर्वम किम समाप्यते। किम मीन्स क्या, ठीक है, किम मीन्स क्या समाप्यते। तो यहाँ पे आएगा किम, तपा की जगह पे किम। अगला है माता पितरौ निर्नाम संभवी अकथनीयम क्लेशम सहेते। माता पितरौ निर्नाम संभवी अकथनीयम क्लेशम सहेते। तो इसका आंसर आएगा कौ। माता पितरौ है तो पितर में औ लगाए, तो ये बन गया आपका कौ, 2 वचन में है प्रथमा का, ठीक है। माता पितरौ, तो माता पितरौ की जगह आएगा कौ। कौ निर्नाम संभवी अकथनीयम क्लेशम सहेते। अगला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। यहाँ पे आएगा तयोः मतलब कयोः। ये कयोः किस में आता है, षष्ठी के 2 वचन में और सप्तमी के 2 वचन में। तो आपको यहाँ पे लिखना है कयोः। तो यहाँ पे जो कयोः है वो है षष्ठी विभक्ति का 2 वचन। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। तो आपको संस्कृत भाषा में इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला है विद्या, तो विद्या से हम बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं अभ्यासेन बिना विद्या न लभ्यते। अभ्यासेन बिना विद्या न लभ्यते। या ऐसा भी लिख सकते हैं विद्याम बिना जीवनम नास्ति। दूसरा है तपः, तपः से बना सकते हैं तपस्वी वने तपः आचरति। तपस्वी जो है वन में तप करता है। तीसरा है समाचरित, सम आचरित, ठीक है। तो इसमें बना सकते हैं मनः पूतम समाचरित, ये आपके श्लोक में भी है मनः पूतम समाचरित। चौथा है परितोषः, शुद्धाचरणेन परितोषः भवति। शुद्धाचरणेन परितोषः भवति। अगला है नित्यम, इस पे वाक्य प्रयोग करेंगे। नित्यम पे नित्यम प्रियम ब्रूयात्, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नित्यम मीन्स हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। यानी कि सही वाक्य के आगे आपको आम और अशुद्ध वाक्य के आगे आपको नैव लिखना है। जैसे पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते,
ठीक है, तो इसमें आएगा आपका नैव, नहीं। ठीक है, दूसरा है माता पितरों निर्णाम संभवी कष्टम सहीति, यहाँ पे आएगा आम। श्लोक में देखोगे तो श्लोक देखना आप सही लिखा है नहीं लिखा है, तो ये सही लिखा है तो आम आएगा। तीसरा है आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, आत्मवश जो है हमेशा दुख होता है, तो इसमें आएगा नैव, नैव मीन्स नहीं। चौथा है येन पितरौ आचार्यश्च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, इसमें आएगा आम। अगला है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्, इसमें भी आएगा आम। और मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येनान्तरात्मा तुष्यते, इसमें भी आएगा आम। तो आपका 2 जगह नैव था, पहले तीसरे में, बाकी सब जगह आम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यात्। ठीक है, आपको नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए होंगे, इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है माता पितरो तपसः निष्कृतिः फिल इन द ब्लैंक्स कर्तुम शक्या, तो यहाँ पे आएगा आपका वर्ष सतैर अपि। ठीक है, दूसरा है नित्यम वृद्धो पशि विना वर्धन्ते, तो आएगा चत्वारि, हमेशा जो है 4 चीजें बढ़ती है। तीसरा है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तो यहाँ पे आएगा तपः, आंसर आएगा तपः। फिर है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः, यहाँ पे आएगा आपका समासेन, क्या आएगा यहाँ पे समासेन। फिर है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यहाँ पे आएगा पादम। और लास्ट वाले में आएगा मनुष्य माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे आएगा प्रियम। क्वेश्चन नंबर 7 मंजूषातः चित्वायेन वाक्य पूर्तिम कुरुत्, तो यहाँ पे आपको शब्द दिए होंगे यावत अपि एव यथा नित्यम यादृशम, इन शब्दों से आपको जो है वाक्यों की पूर्ति करनी है। ठीक है, जैसे है तयोः प्रियम कुर्यात्, तो तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। ठीक है, पहले में आएगा नित्यम, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आएगा कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्रयासति, यहाँ पे आएगा यादृशम, ये वाला जैसा कर्म करोगे, यादृशम यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तीसरे में आएगा वर्ष सतेः अपि निष्कृतिः न कर्तुम शक्या, तो इसमें आएगा अपि। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, तो घ में आएगा एव। यथा राजा तथा प्रजा, ये बहुत फेमस उक्ति है, जैसे राजा वैसी प्रजा, तो यहाँ पे आएगा यथा। ठीक है, यावत सफला न भवति तावत परिश्रमम कुरु, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आप परिश्रम करते रहो। तो ये आपका चैप्टर था। ठीक है, इसको हमने आज अच्छे से रिवाइज करा, पुनरावृत्ति करी, पढ़ा और श्लोकों के अर्थों को समझा। ये हमारा चैप्टर 10 था, नीति नवनीतम। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।